श्री गणेशाय नमः। पाप समूहों के लिए दावा अग्नि स्वरूप देव, आप पापों के विनाशक विश्वात्मा, वेद रूपी घोड़ों से युक्त तेजों के अधीश्वर और सूर्य रूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे शांति प्रदान कीजिए, क्योंकि आप ही आठों वसुओं, आदित्य गण और मरुद गणों के भरण पोषण करने वाले और परम विधान निधान हैं। अतः आपकी कृपा से पाप समूह के नष्ट हो जाने से मेरा हृदय धर्म की एकतांता को प्राप्त हो। इस प्रकार जो मनुष्य इस लोक में भव भय नाशक इस तुरग रथ प्रदान नामक महादान को प्राप्त करता है, उसका शरीर पाप समूहों से मुक्त हो जाता है और वह पिनाक के परम पद को प्राप्त करता है तथा सिद्धांगनाओं के नेत्र रूपी ब्राह्मणों द्वारा पान किए जाते हुए मुख कमल वाला वह अपने देदीप्यमान शरीर द्वारा पूर्ण रूप से तपने वाले सूर्य के विजित प्रभाव वाले मंडल को पाकर ब्रह्मा के साथ चीर काल तक निवास करता है। जो प्राणी इस लोक में स्वर्ण तुरग रथ नामक महादान की विधि को पढ़ता अथवा सुनता है, वह कभी भी नरक लोक में नहीं जाता, अपितु नरकासुर के शत्रु भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में दान वर्णन प्रसंग में हिरणाक्षर प्रदान विधि नामक 281वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 282वां अध्याय हेमस्ती रथ दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद में मंगल में स्वर्ण निर्मित हस्ती रथ नामक महादान का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे प्रदान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। पूर्व कथित तुला पुरुष दान की तरह किसी पुण्यतिथि के आने पर बुद्धिमान यजमान को ब्राह्मणों द्वारा पुण्य वाचन कराकर लोकपालों का आवाहन करना चाहिए। फिर उसे फिर उसी प्रकार ऋत्विज मंडप पूजन सामग्री आभूषण और अच्छा दान आदि को इकट्ठा करें और महादान के दान में भी यजमान को उपवास रखकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करने का विधान है। उसे मणियों से सुशोभित पुरुष रथ के आकार का स्वर्णमय रथ जो विचित्र तोरणों और चार पहियों से युक्त हो बनवाना चाहिए। उस रथ को कृष्ण मृग चर्म के ऊपर रखे गए एक द्रोण तिल पर स्थापित करना चाहिए। वह रथ आठों लोकपाल ब्रह्मा सूर्य और शिव की प्रतिमाओं से युक्त हो। उसके मध्य भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की भी मूर्ति होनी चाहिए। उसे 18 प्रकार के अन्न पात्र आसन चंदन दीपक जूता छत्र दर्पण और पादुका से भी युक्त होना चाहिए। उसके ध्वज पर गरुड़ तथा जुआ के अग्रभाग पर विनायक को स्थापित करना चाहिए। वह नाना प्रकार के फलों से युक्त हो और उसके ऊपर चंदोवा तना हो। वह पंचरंगे रेशमी वस्त्र विकसित पुष्पों चार मांगलिक कलशों से के साथ 8 गौओं तथा मोतियों की मालाओं से विभूषित चार स्वर्ण के हाथियों से संपन्न हो। पुनः 2 जीवित हाथियों को रथ में जोत कर दान करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार उस रथ को 5 पल से ऊपर के भार सोने तक का बनवाना चाहिए। इस प्रकार वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा मांगलिक शब्दों से उच्चारण के साथ स्नान कराया गया यजमान अंजलि में फूल लेकर 3 बार प्रदक्षिणा करे तथा निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर ब्राह्मणों को दान दे। तेजोमय शैनंदन तेजोमय शैनदन शंकर ब्रह्मा सूर्य लोकपाल विद्याधर वासुदेव वेद पुराण और यज्ञ तुम्हारी सेवा करते हैं, अतः तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। रथारी रथाधिरुण स्वामिन विष्णु भगवान का जो पद परम गुहतम
आनंद का हेतु और गुण और रूप से परे है तथा एकमात्र योग रूप मानसिक दृष्टि वाले मुनिगण जिसका समाधि काल में दर्शन करते हैं वह आप ही हैं। माधव, चूंकि आप ही भवसागर में डूबने वालों के लिए आनंद के पात्र सत्य स्वरूप तथा यज्ञों में पान पात्र हैं, इसीलिए आप इस स्वर्ण में हस्ती रथ के दान से मेरे पाप पुंजों को नष्ट कर मुझ पर कृपा कीजिए। जो मनुष्य इस प्रकार प्रणाम करके स्वर्ण में हस्ती रथ का दान करता है उसका शरीर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वह शंकर जी के विद्याधर देवगण एवं मुनिन्द्र गणों द्वारा सेवित इंद्रियातीत लोक को प्राप्त करता है। वह पूर्व जन्म के किए गए दुष्कर्म रूप वेदांत से आच्छादित प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं के संयोग से उत्पन्न हुए दाह के उद्वेग से युक्त बंधुओं, पितरों, पुत्रों तथा संपूर्ण बांधवों को इस हस्ती रथ के दान से विष्णु भगवान के शाश्वत लोक में ले जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में हेमहस्ती रथ प्रदान विधि नामक 282वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 283वां अध्याय पंचलांगन फल प्रदान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद मैं महापातक नाशी अति श्रेष्ठ पंचलांगल नामक महादान का वर्णन कर रहा हूँ। युगादि तिथियों तथा सूर्य ग्रहण आदि के अवसर पर मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार तथा 5 हलों से युक्त फसल से सुशोभित ग्राम, खेत, खरवट 100 निवर्तन या उससे आधा 50 निवर्तन भूमि का दान करना चाहिए। विचक्षण पुरुष साखू की लकड़ी के 5 तथा स्वर्ण के बने हुए अन्य 5 हलों को सभी सामग्रियों से युक्त करे। वे हल 5 पल सोने से ऊपर 1000 पल तक के बनवाने चाहिए। साथ ही 10 वृषभों को एक उत्तम लक्षणों से युक्त तथा भार ढोने के भार ढोने में समर्थ हो, जिनकी सींगें स्वर्ण से, पूंछ मोती से और खुर चांदी से विभूषित हों, जिनके सिर पर तिलक लगा हो और जो लाल रेशमी वस्त्र से सुशोभित तथा पुष्पमाला और चंदन से युक्त हो, शाला में अधिवासित कराए। फिर पर्जन्य, आदित्य और रुद्र के लिए खीर की चरु तैयार करें और गुरु उसे एक ही मंडप कुंड में उनके लिए निवेदित करें। उसी प्रकार पलाश की समीधा, घृत तथा काले तिल का हवन करें। बुद्धिमान यजमान तुला पुरुष दान की भांति लोकपालों का आवाहन करे। तदंतर शुक्ल वस्त्र और पुष्पमाला धारण कर बुद्धिमान पुरुष मांगलिक शब्दों के साथ द्विज दंपति को बुलाकर सोने की जंजीर, अंगूठी, रेशमी वस्त्र, स्वर्ण के कंकण एवं मणियों द्वारा उनकी पूजा करें तथा सामग्रियों सहित शैया और एक दूध देने वाली गाय का भी दान करें। फलों के चारों और 18 प्रकार के अन्नों को रखना चाहिए। फिर अंजलि में फूल लेकर प्रदक्षिणा के पश्चात सबका दान कर देना चाहिए। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें, चूंकि सभी देवगण तथा चराचर जीव बार भारवाही
वृषभों के अंगों में निवास करते हैं। अतः मेरी शिव में भक्ति हो, क्योंकि अन्य सभी दान भूमि दान की 16वीं कला की भी क्षमता नहीं कर सकते। अतः धर्म में मेरी सुदृढ़ भक्ति हो। 7 मतांतर से 10 हाथों के दंड के माप से 30 दंड माप का एक निवर्तन होता है, और उसके तिहाई अंश से न्यून को गौचर्म कहते हैं। ऐसा मान प्रजापति के बतला ऐसा मान प्रजापति ने बतलाया है। जो बुद्धिमान पुरुष इस मान के अनुसार 100 निवर्तन भूमि को इस विधि से दान करता है, उसका पाप पुंज नष्ट ही शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो उसका आधा भाग या गौचर्म मात्र अथवा एक भवन बनने योग्य भूमि का दान करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस मृत्यु लोक में भूमि दान करता है, वह उस भूमि में हल के मुख के जितने मार्ग बनते हैं, तथा जो सूर्य पुत्री के अंग में जितने रुए हैं, उतने वर्षों तक शंकरपुरी में निवास करता है। तथा गंधर्व किन्नर सुर असुर और सिद्धों के समूहों द्वारा चवर डुलाए जाते समय महान विमान पर सवार हो पिता पितामह और बंधुगणों के साथ देवनायक होकर शुभ शंभु लोक में जाता है और वहां पूजित होता है। मनुष्य इस गौ भूमि हल और वृषभों का दान करने से नष्ट हुए इंद्रत्व को भी प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य एवं समृद्धि के लिए पाप पुंज के पर्दे को नष्ट करने वाले भूमि दान को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादानानुकीर्तन प्रसंग में पंचलाक्षंग प्रदान विधि नामक 283वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 284वां अध्याय। हेमधरा स्वर्णमयी पृथ्वी दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद मैं मनुष्यों के अमंगल और पाप को नष्ट करने वाले सर्वश्रेष्ठ हेमधरा दान का वर्णन कर रहा हूँ। दानी इस दान में जम्बू द्वीप के आकार की भांति स्वर्णमयी पृथ्वी की रचना करवाएं। वह मध्य में सुमेरु पर्वत से युक्त मर्यादा पर्वतों से संपन्न तथा 8 लोकपालों 9 वर्षों नदियों और नदों से युक्त हो, 7 सागरों से घिरी हुई हो। उसे बहुमूल्य रत्नों से जटित तथा वसु रुद्र और आदित्यों से युक्त कर दे। इस पृथ्वी को अपनी शक्ति के अनुसार 1000 500 300 200 या 100 पल सोने का बनवाना चाहिए। विलक्षण विचक्षण पुरुष अपनी असमर्थता से में इसे 5 पल से अधिक स्वर्ण से भी बनवा सकता है। बुद्धिमान पुरुष तुला पुरुष दान की भांति लोकपालों का आवाहन तथा ऋत्विज मंडप पूजन सामग्री आभूषण और अच्छा दान आदि का संकलन करे। फिर वेदी पर कृष्ण मृग चर्म फैलाकर उसके ऊपर रखी हुई तिल राशि पर पृथ्वी की प्रतिमा स्थापित कर दे। तत्पश्चात उसके चारों ओर 18 प्रकार के अन्नों लवणादि रसों और जल से भरे 8 मांगलिक कलशों को स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी चंदोवा विविध प्रकार के फल मनोहर रेशमी वस्त्र और चंदनों के टुकड़ों से अलंकृत करना चाहिए। इस प्रकार अधिवासन पूर्वक पृथ्वी का सारा कार्य संपन्न कर स्वयं श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला धारण कर श्वेत वर्ण के आभूषणों से विभूषित हो अंजलि में पुष्प लेकर प्रदक्षिणा करें तथा पुण्य काल आने पर इन मंत्रों का उच्चारण करें। वसुंधरे, चूंकि तुम्ही सभी देवताओं और तथा संपूर्ण जीवनीय काय
कोई भवन भूता तथा धात्री हो, अतः मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम सभी प्रकार के भवनों, उनमें वास करने वाले प्राणियों तथा अत्यंत निर्मल रत्नों को भी धारण करती हो। इसी से तुम्हारा वसुंधरा नाम है। तुम संसार भय से मेरी रक्षा करो अचले, क्योंकि ब्रह्मा भी तुम्हारे अंत को नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए तुम अनंता हो। तुम्हें प्रणाम है। तुम इस संसार रूप कीचड़ से मेरी रक्षा करो। तुम्हें विष्णु में लक्ष्मी, शिव में गौरी, ब्रह्मा के समीप गायत्री, चंद्रमा में ज्योत्सना, रवि में प्रभा, बृहस्पति में बुद्धि और मुनियों में मेधा नाम से ख्यात हो। क्योंकि तुम समस्त विश्व में व्याप्त हो, इसीलिए विश्वम्भरा कही जाती हो। धुति, धृति, स्थिति, क्षमा, श्रोणी, पृथ्वी, वसुमती तथा रसा, ये तुम्हारी मूर्तियां हैं। देवी, तुम अपनी इन मूर्तियों द्वारा इस संसार सागर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उच्चारण कर पृथ्वी की मूर्ति को ब्राह्मणों को निवेदित कर दें। उस पृथ्वी का आधा भाग, चौथाई भाग गुरु को समर्पित करें। शेष भाग ऋत्विजों को देकर उन्हें नमस्कार कर विसर्जन करें। जो मनुष्य पुण्य काल आने पर स्वर्ण निर्मित पुण्यमयी पृथ्वी का इस प्रकार इस विधि के साथ दान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है तथा शूद्र घंटिकाओं, घुंघरू से सुशोभित एवं सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ में जाकर 3 लोक पर्यंत निवास करता है और 21 पीढ़ियों के पितरों, पुत्रों तथा पोत्रों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार जो मनुष्य इस विधि को प्रसंगवश भी पढ़ता अथवा श्रवण करता है, उसका शरीर सर्वथा पाप समूहों से मुक्त हो जाता है और वह स्वर्गलोक में देवांगनाओं द्वारा पार्थित होता हुआ सहस्त्रों देवताओं द्वारा सेवित शंकर जी के लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान प्रसंग में हेम पर्वत, हेम पृथ्वी दान महात्म्य नामक 284वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम ओम ह्रीं श्री चामुंडाय विद्महे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।